हेलो फ्रेंड्स, चलो आज क्लास 10 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 3 करेंगे। तो प्रश्नावली 3 में जितने भी बेसिक हैं पहले चैप्टर के लिए, और इस पूरे प्रश्नावली का पृष्ठभूमि मैं बनाने का प्रयास करूंगा, तैयार करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को समझते चलिए, और जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ हो तो आप चीज़ों को थोड़ा सा अगर अच्छे से देखेंगे तो तकलीफ होने की कहीं भी संभावना दूर दूर तक नहीं होगी बच्चों। चलो, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर हो उसके अधिकतम घात एक हो वही रैखिक समीकरण होता है। आप लोगों ने कक्षा 9 में ये भी पढ़ा था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब चलो मैं एक उदाहरण लेता हूँ और पूरे चैप्टर को, पहले चैप्टर का जो नाम है वो कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बच्चों एक वर्ड है यहाँ पे, आप लोग देखिए रैखिक समीकरण। तो बच्चों रैखिक समीकरण कुछ नहीं होता है, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर हो उसकी अधिकतम घात एक हो। अब यहाँ पे देखो एक समीकरण है, समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का सिंबल दिख रहा है। अब यहाँ पे बच्चों देखो एक वेरिएबल x है और यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो बच्चों कितनी है, 1, तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे बच्चों चैप्टर में क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मतलब होगा रैखिक समीकरण ही, लेकिन दो वेरिएबल होंगे, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो दो चर है, एक चर x है और एक चर y, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पे दोनों जो मतलब चर है उसकी अधिकतम घात 1 है, तो बच्चों ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखो बच्चों लास्ट में लिखा है युग्म। इसका मतलब हमको ऐसे ही सेम वेरिएबल के दो रैखिक समीकरण पढ़ना है, मुझे युग्म में पढ़ना है। तो एक और मैं लिख लेता हूँ, 3x प्लस 2y, जब सेम हो गया क्या, इसको 3y कर लो, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे चैप्टर में बच्चों आपको दो रैखिक समीकरण दिया जाएगा। इन दोनों रैखिक समीकरण को आपको हल करना होगा। हल करने की अनेक विधियां हैं, उन पूरी विधियों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, ये रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चों, कभी भी रैखिक समीकरण में कभी भी a और b एक साथ 0 कभी भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है बच्चों, एक साथ 0 नहीं होगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है अपने। क्यों नहीं होगा ये भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे a का मतलब है x का गुणांक, b का मतलब है y का गुणांक। अगर इधर देखो एक समीकरण है 3x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं x का गुणांक 0 ले लेता हूँ तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा। मैं y का भी गुणांक 0 ले लेता हूँ तो 0 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पे बच्चों समझो, आप लोग थोड़ा सा मैथ पढ़ते हो तो मैथ में कुछ बातें आपको देखो, ये पूरा 0 होगा, ये भी पूरा 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3 बराबर 0, इसका मतलब 3 बराबर 0। आप लोग मुझे बताओ क्या ये गणितीय रूप में सही है, क्या ये मैथमेटिकली सही है 3 बराबर 0 के? तो आप बोलोगे नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ध्यान देना बच्चों, कभी भी a और b 0 नहीं होता, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। एक साथ पर्टिकुलर a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन एक साथ कभी भी 0 नहीं होगा। इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ जो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूँ। ये बेसिक सी बातें थी, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में होगा तो चीजें बिल्कुल आसान होंगी। अब यहाँ पे समझो आप लोग बच्चों, अब यहाँ पे हमको रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है, तो हम मान लेते हैं पहला रैखिक समीकरण a1x b1y, और बच्चों मान लेते हैं c1 है। दूसरा रैखिक समीकरण बच्चों में मान लेता हूँ a2x प्लस b2y और प्लस c2 है। मान लेते हैं, अपने से कुछ भी मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, कभी भी पहले वाले उसमें क्या नहीं होना चाहिए, a1 और b1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे होगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। आगे बच्चों आपको समझना है बच्चों, अभी तो ठीक है, अगले चैप्टर में आप लोग यहाँ पे तुलना करना स्टार्ट कर दोगे, रैखिक समीकरण देखोगे और रैखिक समीकरण के आधार पर
मतलब ये डिसाइड करना कर पाओगे आप लोग कि ये रैखिक समीकरण में ये प्रतिच्छेदी रेखा देगा या फिर समांतर रेखा देगा या फिर समपाती रेखा देगा। अच्छा, एक बात उसको बताने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ बच्चों, मान लो ये तुम्हारा दो मतलब ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का युग्म है। आप लोग कक्षा 9th में अगर ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे बच्चों, ऐसे ही बनाते थे, दो कोऑर्डिनेट लेते थे, उन कोऑर्डिनेट को मिलाकर लाइन बना देते थे, जिसको ग्राफ पे हम लोग ऐसे दिखाते थे। अच्छा, एक समीकरण होता तो बच्चों हम ऐसे ग्राफ पे दिखाते, अगर दो समीकरण होगा तो एक ही ग्राफ पे दो लाइनें होंगी। तो ध्यान देना बच्चों, वो लाइनें क्या क्या हो सकती हैं वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। कभी भी ऐसी कंडीशन आए बच्चों तो ध्यान देना, या तो वो दोनों लाइनें समांतर होंगी, अगर दो लाइनों को एक साथ खींचा जाए तो या तो वो समांतर होंगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं ये L1 है रेखा और बच्चों ये L2 है, या तो बच्चों वे रेखाएं एक दूसरे को समांतर नहीं होंगी तो प्रतिच्छेद करेंगे। ये रेखा मान लेते हैं बच्चों आपका L1 है, ये रेखा आपका L2 है। अगर समांतर प्रतिच्छेद कुछ नहीं कर रही है तो बच्चों संपाती होंगी रेखाएं। क्या होंगी? संपाती। संपाती रेखा का मतलब होता है बच्चों ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हों। तो यहाँ पे एक रेखा ये ले लिया, एक रेखा ये ले लिया बच्चों, एक ऐसी रेखाएं हैं संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। मान लेते हैं एक रेखा ये है, चलो एक रेखा ये और एक रेखा ये। तो मेरी बात आपको समझना बच्चों, ये है आपकी समांतर रेखा। क्या है बच्चों? समांतर रेखा। ये आपकी है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपकी है बच्चों संपाती रेखा। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा। ध्यान देना बच्चों, अगर रैखिक समीकरण के युग्म को लेकर आप लाइन ड्रा करते हो किसी भी कार्तीय तल पे तो तीन ही कंडीशन बननी है। ये तीनों कंडीशन कैसे बनेंगी वो मैं समझाता हूँ ग्राफ के माध्यम से। अब मैं करता क्या हूँ बच्चों कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, क्रियाकलाप लेता हूँ जो एक्सरसाइज 3.1 के पहले दिया गया है। उन तीनों उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि चीजें कैसे करना है। पहले पूरे चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ से हल करना है, तो मैं ग्राफ बनाना सबसे पहले सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट पे। एक टाइप का उदाहरण है बच्चों, बस इसको आप लोग अच्छे से देखना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जिससे आप लोग थोड़ा सा पढ़ पाओ अच्छे से। देखो, कह रहा है कि अखिला अपने गांव में एक मेले में गई, वह चरखी था क्या करती है बच्चों? चरखी और जायंट व्हील की सवारी करना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है। हुपला बच्चों एक प्रकार का खेल है। हुपला क्या है बच्चों? एक प्रकार का खेल है। अब यहाँ पे समझना, एक अखिला नाम की बच्ची है। अब यहाँ पे आगे पढ़ो, ये पूरा खेल के बारे में यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। आगे कह रहा जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो हम मान लेते हैं कि ध्यान देना बच्चों, हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो कह रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेला उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो हम मान लेते हैं, माना क्या नाम है? अखिला। अखिला, इसको आपको ध्यान देना है बच्चों, x बार चरखी की सवारी करती है। x बार चरखी की सवारी करती है। ध्यान से समझना है आपको, सवारी करती है तथा y बार हुपला खेल खेलती है। y बार हुपला खेलती है। ये बात आपको लिखनी है। हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेला, ये चरखी हो गई, ये हुपला हो गई। अब यहाँ पे समीकरण आपको बनाना है। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। अब क्या कह रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेला है, y बार हुपला खेला है, उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे चरखी की सवारी में 2 से भाग कर देता हूं तो हुपला खेल के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं चरखी खेल में 2 से भाग कर देता हूं तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर क्या है बच्चों? 2y। और यहाँ से अगर मैं 2y को इधर लाऊं तो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्या हो जाएगा? 0। ये आपका बन गया समीकरण 1। इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाते हैं। ये आपका बना बच्चों समीकरण 1। बस आपको समझते चलना है, मैं पूरा गारंटी देता हूँ बच्चों, आपको पूरा आने लगेगा 100%, कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। अब आगे कह रहा है बच्चों, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए तथा हुपला के लिए 4 रुपए खर्च किए। अब देखो, उसने कितनी बार चरखी की सवारी की? x बार, तो
कह रहा है कि अगर देखो एक्स बार कुल सवारी कर रही है, एक बार के लिए 3 रुपया खर्च कर रही है, तो कुल कितना खर्च आएगा सवारी करने में? 3x। इसी प्रकार वाई बार हुपला खेल रही है, एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया दे रही है, तो कुल कितना पैसा खर्चा होगा? 4y। अब वो कह रहा है कि हुपला और चरखी की सवारी मिलाकर कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है? 20 रुपया। इसका मतलब 3x प्लस 4y बराबर 20। ये समीकरण 2 बन गया। यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बच्चों इसको बनाओ समीकरण 2। समीकरण 2। अब बच्चों आपको देखो सवाल में क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद तुमको लोग को ज्यादा समझ में आएगा। सवाल में ये कह रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो बस केवल मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो। कह रहा है कि अनुच्छेद 3.1 यही है। कह रहा है कि अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला ने मेले में 20 रुपए लेकर जाती है, वह चरखी की सवारी तथा उपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। बस, तो इसको मैंने बीजगणितीय रूप में दिखा दिया। अब इसको बच्चों ग्राफीय रूप में दिखाना है। ग्राफीय रूप में इसका मतलब क्या है? इसको कार्तीय तल पे हमको बना के दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम करेंगे क्या? इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले मैं 2 कोऑर्डिनेट निकालूंगा, पहले इक्वेशन का, दूसरे का, उसके बाद इसको दिखाऊंगा। चलो यहाँ से मैं पेन चेंज करता हूँ। इधर देखो पहला वाला इक्वेशन ध्यान से देखो बच्चों। x माइनस 2y बराबर क्या है बच्चों? 0 है। तो यहाँ समझो, अगर मैं y बराबर 0 ले लेता हूँ, y बराबर 0 लेने पर, अच्छा बच्चों अगर मैं y बराबर 0 लेता हूँ तो x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। चलो एक और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ और ले लेता हूँ। अच्छा मैं y बराबर 1 ले लेता हूँ बच्चों, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखो तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, जो आप काम करते आए थे, अब क्या करते थे आप लोग? एक बॉक्स बनाते थे, कक्षा 9 में आप लोगों ने कर रखा है ना, उसमें x और y के निर्देशांक को लिखते थे। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, जस्ट तो बच्चों वेट थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं x और यहाँ पे y। अब देखो x बराबर 0, y बराबर 0 पे x बराबर क्या है बच्चों? 0। अब यहाँ पे y बराबर 1 पे x बराबर क्या आया? 2। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस बच्चों यहाँ पे इस वाले समीकरण में हम करते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 20। अब यहाँ पे y बराबर 0 ले लो, नहीं तो x बराबर 0 ले लो। तो क्या होता है देखो, x बराबर 0 रखने पर, जैसे बच्चों हम x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 20। अच्छा 3 इंटू 0 का मतलब पूरा 0 हो गया, 4y बराबर 20। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ से बच्चों ऐसा कुछ लो कि ये पूरा पूरा पूर्णांक में आए। पर मैं वहाँ यहाँ से बच्चों लेता हूँ y x बराबर मैं ले लेता हूँ 4, 4 3 12, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ बगल में करते हैं, देखो x बराबर 4 लेने पर, अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 12 प्लस 4y बराबर 20। ये उधर जाएगा तो देखो 20 में से 12 घटाएंगे 8, तो 4y बराबर 8। यहाँ से बच्चों y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर क्या आएगा? 2। देखो यहाँ पे भी हमको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, इन दोनों कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना लेते हैं। लाइन थोड़ा सा सही रहनी चाहिए। बस हो गया। अब इसको हम कार्तीय तल पे दिखा देंगे और यही मेरा काम पूरे चैप्टर में बच्चों आपको यही काम करना है। सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस में आपको सेम यही काम करना है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब यहाँ पे देखो y बराबर 0 लिया, x बराबर 0 पे y बराबर क्या है? 5, x बराबर 0 y बराबर 5। अब यहाँ पे बच्चों देखो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, x बराबर 4 पे y बराबर क्या आया है बच्चों? 2। x बराबर 4 पे y बराबर क्या आया है? 2 आया है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पे बनाने के लिए आपको x एक्सिस y एक्सिस पता होना चाहिए। ये छोटा सा बना देते हैं केवल समझने के लिए है। ये आप मान लेते हैं x एक्सिस है बच्चों, ये आपका मान लेते हैं y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, 5।
यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बनाना है बच्चों, तो आपको ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और सेंटर पे, यहाँ पे 0,0। हाँ, अब आगे कह रहा है कि 2,1 x पे 2 y पे 1, यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा 2,1। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर यहाँ पे होगा। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया। अब सेम दूसरा, अब देखो दूसरे समीकरण से जो हमको कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसको ध्यान दो। यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 5, यहाँ पे 0,5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लो आप 0,5। अब देखो x बराबर 4 y बराबर 2, x पे 4 y पे 2, यहाँ पे देखो x पे 4 y पे 2, यहीं कहीं आ रहा है बच्चों। ये लाइन थोड़ी सी बच्चों टेढ़ी हो गई है, ये ऐसे जानी चाहिए जिससे x पे 4 आ जाए y पे 2 आ जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग बना लेना, तो समझ लेते हैं हम यहीं पे आएगा, ठीक है। x पे 4 y पे 2। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़ी सी ऐसे होनी चाहिए थी, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से एक दूसरी लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि ये 4,2 पे ही मिलना है ना इसको। बस बच्चों ये आपको यही काम आपको करना है। आपको लिख लेना है ये किस समीकरण से आया है बच्चों, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन आपकी किस समीकरण से आई है, 3x + 4y बराबर 20 से। तो इसको आपको लिखना है 3x + 4y = 20। ये वाली लाइन बच्चों किससे आई थी, x - 2y बराबर 0 से। अब देखो बच्चों, मैंने आपको यही काम करना है, इसको ग्राफ पे भी मैंने दिखा दिया, और बच्चों इसको मैंने किस पे भी दिखा दिया, बीजगणितीय रूप में। सेम यही काम आपको करना है। देखो एक ऐसी लाइन है बच्चों, प्रतिच्छेदी लाइन है, तो जहां पे प्रतिच्छेद करेगी वही इसका हल होगा। तो 4,2 पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब 4,2 इसका आंसर होगा। तो x बराबर 4 होगा बच्चों, और यहाँ पे y बराबर क्या होगा, 2। बात समझ में आ गई। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं, काम यही करना है बच्चों आपको। अब यहाँ से ये बताओ कितनी बार आपने क्या मान रखा है कि उसने x बार चरखी की सवारी की, तो x का मान आया 4, तो 4 बार चरखी की सवारी की, 2 बार उपला अकेला, ठीक है। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, चलो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, कह रहा है कि उदाहरण में रोमिला की स्टेशनरी की दुकान पे जाती है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो कह रहा है कि रोमिला की स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। तो यहाँ पे पेंसिल और रबड़ की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लिखो, माना पेंसिल, एक पेंसिल, ठीक है ना, एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर बच्चों मान लेते हैं, मूल्य बराबर ₹y। मैंने एक कलम का पेंसिल का मूल्य x मान लिया, एक रबड़ का मूल्य y मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का कुल मूल्य कितना है, 9 रुपया। अब ये बताओ, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 2x। एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y। कुल कितना रुपया खर्चा करना पड़ा है बच्चों, 9 रुपया। तो ये बना हुआ आपका समीकरण 1, समीकरण पहला। अब आगे देखो बच्चों, कह रहा है कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपए में उसी प्रकार के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। अब कह रहा है बच्चों एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x, एक रबड़ का मूल्य y, तो 6 रबड़ का मूल्य 6y, बराबर क्या है बच्चों, 18। ये समीकरण 2 बना लिया। अब क्या कह रहा है बच्चों, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय, सेम बीजगणितीय रूप यही है, तो पहला बीजगणितीय रूप तो हमने दिखा दिया। अब हमारा सारा फोकस बच्चों होना चाहिए इसको ग्राफीय रूप में दिखाने पे, ठीक है। तो ग्राफीय रूप में दिखाने के लिए हमको बच्चों निर्देशांक चाहिए,
तो पहला इक्वेशन लेते हैं, इसका निरसन निकालते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं x बराबर 0 लेता हूँ, x बराबर 0 पर बच्चों अगर x बराबर 0 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, 3y बराबर 9, तो y बराबर क्या जाएगा 3। अब आगे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बच्चों लेता हूँ, देखो अगर ऐसा कुछ लेता हूँ जिससे ये पूरा पूर्णांक आ जाए, अगर मैं y बराबर 1 लेता हूँ तो ये उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर जैसे बच्चों मैंने y 1 रखा तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 9। अब यहाँ से समझो थोड़ा सा, 2x बराबर 9 में से 6 3 गया, ये 3 उधर जाएगा माइनस का तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा 3। दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब यहाँ पे बच्चों दूसरा समीकरण इधर देखो, दूसरा समीकरण भी लेते हैं, क्या है 4x प्लस 6y बराबर 18। इससे भी दो निकालते हैं, 4x प्लस 6y बराबर 18। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ, चलो x बराबर 0 रखने पर जैसे बच्चों मैंने x बराबर 0 रखा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 6y बराबर 18। अच्छा 4 इंटू 0 का मतलब 0, 6y बराबर 18, तो y बराबर क्या जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो अगर मैं y बराबर 1 लेता हूँ तो उधर जाएगा 12, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखो y बराबर 1 रखने पर जैसे बच्चों y बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 18। अब ये 6 उधर जाएगा तो 12, 4x बराबर 12। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3। अब यहाँ पे बच्चों मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, दोनों कोऑर्डिनेट को मैं एक बॉक्स में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, या फिर एक काम करो, मैं बॉक्स बना लेता हूँ सीधी लाइन से एकदम, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है ना। यहाँ से बच्चों आप लोग मान लिख लोगे एक्स वाई का, और एक्स वाई का मान लिखने के बाद आपको ग्राफ में दिखा देना है, बस यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। बाकी कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब समांतर होंगी, कब संपाती होंगी, ये बातें मैं आपको आगे डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। बस यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे बच्चों एक्स, चलो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। अब देखो x बराबर 0 पे y बराबर 3 आया है, तो x बराबर 0 पे y बराबर 3 रख दो। अब यहाँ पे y बराबर 1 पे x बराबर 3, तो y बराबर 1 पे x बराबर 3। सेम यहाँ पे x बराबर 0 पे y बराबर 3, x y, x बराबर 0 पे y बराबर 3 और y बराबर 1 पे x बराबर 3, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं ग्राफ पे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। मैं ये आपका बन गया बच्चों x एक्सिस, ये आपका बच्चों बन गया y एक्सिस, इसका नाम लिख देते हैं x अक्ष, और ये आपका है बच्चों y अक्ष। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ज्यादा नहीं है तो यहीं तक रहने देते हैं, 1 2 3 4 5। चलो अब इसको दिखाते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको देखो x पे 0 y पे 3, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,3। आगे x पे 3 y पे 1, x पे 3 y पे 1 यहाँ पे होगा, तो हो जाएगा बच्चों 3,1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों मिला देते हैं, तो इसको मिला दो, मिला दिया। अब यहाँ पे बच्चों देखो मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ। अब इधर इस वाले को देखो, x पे 0 y पे 3, सेम यही जगह आएगा, सेम यही जगह होगा ना, 0,3 सेम यही जगह होगा। अब देखो x पे 3 y पे 1, सेम यही जगह होगा। अब यहाँ से इसको भी खींचो ले रेखा, चलो मैं लाइन खींच देता हूँ। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ से आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, ये दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं बच्चों, दोनों प्रकार की रेखाएं कैसी हैं, संपाती। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का फिगर हो जाएगा। संपाती रेखा क्या बताना चाहता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। संपाती
समपाती रेखाएं जो होती है ना बच्चों, ये तब होता है बच्चों जब दो रैखिक समीकरणों को हल करके उसके मानों की संख्या निश्चित न की जाए। इसके मतलब इसके अनंत मान होंगे, ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हालांकि आगे सब मैं समझाऊंगा, अभी आप लोग केवल ग्राफ बनाना सीखो, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 ये हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या है, या उदाहरण नंबर 3 है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिसको मान लो न दिख रहा हो बच्चों, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लो, क्योंकि अगर आप लोग वैसे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, अगर 10-5 मिनट पढ़ लेते हो तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। चलो, कह रहा है कि दो रेल की पटरियां, इनके समीकरण दिया गया है, इनमें आपको समीकरण नहीं बनाना है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला है क्या बच्चों, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2y, 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4, इसको अगर भी सॉल्व करो तो 2x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब चलो इसको दोनों को हल करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों x बराबर 0 लो, हमको दो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x बराबर 0 लेने पर जैसे x 0 लिया तो 0 प्लस 2y बराबर 4, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी x बराबर बच्चों 0 लो। यहाँ पे बच्चों देखो, अगर x बराबर मैंने 0 लिया तो इधर देखो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई बराबर 12। अब यहाँ से ये पूरा 0 हो गया, 4y बराबर 12, तो y बराबर क्या जाएगा, 3। अब यहाँ पे दूसरा कुछ लो। अब यहाँ पे मैं बच्चों ऐसा कुछ लेता हूँ, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं y बराबर 1 लेता हूँ तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखो y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 रखने पर, मैं केवल ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ऐसे सेम इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ, चलो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे लिखो y बराबर 1 रखने पर 2x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 2x बराबर 12 माइनस 4, 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, 4। x बराबर क्या आया, 4। अब सेम वही काम करना है आपको, वो बनाना है, यहाँ पे x बराबर क्या आएगा बच्चों, 4। अब इधर देखो इसको बना लेते हैं। चलो यहाँ पे x बच्चों, यहाँ पे y। अब x बराबर 0 पे y बराबर 2 आया है, तो x बराबर 0, y बराबर 2, और y बराबर 1 पे x बराबर 2, y बराबर 1 पे x बराबर 2। इधर देखो ये वाला थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया है, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। जस्ट वेट मिनट बच्चों, 1 मिनट, इसको मैं बना देता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो x बराबर 0 पे y बराबर 3 आया है, पहले x y लिख लो, x बराबर 0 पे y बराबर 3, y बराबर 1 पे x बराबर 4, y बराबर 1 पे x बराबर 4। चलो अब यहाँ पे बच्चों आपको समझना है और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम खींचेंगे बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नंबर बड़े बड़े नहीं है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो x बराबर 0 पे y बराबर 2, तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 0, 2।
अब 2x पे 2 y पे 1, तो 2 कामा 1 यहाँ पे होगा, 2 कामा 1। अब इन दोनों लाइंस को बच्चों हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। मिला दिया। अब देखो x बराबर 0 पे y बराबर 3, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, x बराबर 0 पे y बराबर 3 यहाँ तो होगा कहीं 0,3, और यहाँ पे x बराबर y बराबर x बराबर, यहाँ पे देखो y बराबर x बराबर 4 पे y बराबर 1, x बराबर 4 पे y बराबर 1, यही कहीं होगा। अब इन दोनों रेखाओं को क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे बच्चों। तो ये देखो, ध्यान से देखो तो आप लोग यहाँ पे समांतर रेखा हमको मिल रही है। इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हमको लिख लेना है। इस वाली रेखा का समीकरण भी लिख लेना है और इस वाली रेखा का भी हमको समीकरण लिख लेना है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका ये ग्राफ। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 3 था। तो आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसे बना के ऐसे कर लेना है। सारे क्वेश्चंस में आपको ग्राफ ही बनाने थे, तो हमने क्या किया बच्चों, हल कर दिया है। और बेसिक ग्राफ बनाना समझ लिया, कैसे ग्राफ बनेंगे। ग्राफ 3 ही तरीके के बनेंगे। बाकी चैप्टर में चलते हैं, तब बाकी की और चीजें बाद में करेंगे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं कर देता हूँ, आप ले सकते हो। ठीक है, आपका बेसिक हुआ थोड़ा सा, और ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं हम चैप्टर में 3.1 में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।